अवामी मसलों की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बेकाबू हो चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 4 से 12 घंटे तक पहुंच गया है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर रात के औकात में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। कोयटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग तो 6 घंटे की है, लेकिन गैर एलानिया 12 घंटों तक पहुंच चुकी है। पेशावर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। सनती शहर फैसलाबाद का रुख करें तो फैसलाबाद के सनती शहर में 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि हैदराबाद में दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल चिल्लास का है, जहां पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। इससे पहले अहम मुलाकात का जिक्र करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। महल आमद पर तुर्क सदर ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। तो ये तस्वीरी मनाजिर मुलाकात के हम आपको दिखा रहे हैं। अहम मुलाकात है। वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं और इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से उनकी ये मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करें कि महल आमद पर तुर्क सदर ने वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तांबुल में तुर्की के सदर से मुलाकात हुई है और ये तस्वीरी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया है। महल आमद पर तुर्क सदर ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में मुलाकात हुई है और आपको अपडेट करें कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से ये अहम मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई उमूर और दोनों ममालिक के अहम मामलात पर डिस्कशन हुई है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती और अगवा का वाक़या। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मजीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। FIR में नामजद बॉस नाम का शख्स भी पकड़े जाने वालों में शामिल है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर, पहले तो ये बताइएगा बॉस नामी शख्स कौन है और पुलिस क्या बता रही है? बॉस नामी शख्स की शनाख्त के हवाले से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस की जानिब से सामने नहीं आ सकी। इस वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान, जिनमें एक नामजद मुल्ज़िम भी शामिल है, इनको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद 4 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें मुबैना तौर पर FIR में शामिल बॉस नाम का एक किरदार भी शामिल है। लेकिन इसकी शनाख्त क्या है, इस हवाले से अभी भी कुछ नहीं बताया जा रहा। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद के इस वाक़े में किरदार का तयन और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही किया जाएगा। दोनों खवातीन ने आज अदालत में अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। स्टेटमेंट जो है वो सामने रखा गया, उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल हो चुकी है और पुलिस का ये कहना है कि अब तक जो मुल्जिमान गिरफ्तार और हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे मजीद तहकीकात जारी है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इस वाक़े के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जी ठीक है जहांगीर, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम मामला है। मोदी की फिर जग हसाई, आलमी सुबकी और रुसवाई का सामना, गैर मुल्की एजाज़ात मुतनाज़े। बरतानवी अखबार दी गार्जियन हक़ाइक़ सामने ले आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों में मिले कई अवार्ड वसूल करने वाले वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं। सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिज़ाइन अवार्ड मोदी की आमद से कबल 3 रोज कबल जो है वो बनाया गया था। सर्टिफिकेट पर नाम भी गलत लिखे गए हैं, जो AI से तैयार किए जाने का इम्कान है। भारतीय वज़ीर आज़म को इसराइल के दौरे में भी जो मेडल दिया गया था वो भी चंद रोज पहले बनाया गया था। बरतानवी अखबार द गार्जियन का 2019 के फ्लिप कार्टर प्रेसिडेंशियल अवार्ड का भी हवाला, ये मेडल भी मोदी के बाद किसी और को नहीं दिया गया। भारतीय वजीर आज़म इथियोपिया का ग्रेट ऑनर निशान हासिल करने वाले भी पहले गैर मुल्की सरबराह हैं। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि मोदी को कोई भी अवार्ड दें, वो दौड़े चले जाते हैं। मोदी को मिलने वाले हालिया एजाज़ात की कहानी इंतहाई शर्मनाक है।
मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा मोदी कौमी सतह पर बाइसे शर्मिंदगी बन चुके हैं। अवार्ड्स मोदी की आमद से चंद रोज कबल ही तैयार किए गए थे। सर्टिफिकेट्स सस्ते AI मॉडल के जरिए तैयार किए गए हैं। सर्टिफिकेट्स में इमला की गलतियां भी मौजूद थी। ये सस्ती शोहरत हासिल करने की मोदी की बदतरीन कोशिश है। जबकि भारत में मसनूई आलमी वकार की सियासत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी ने बरसों ऐसे एजाजात को आलमी पजीराई का सबूत बनाकर पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा भारत में नफरत अंगेज पॉलिसीज के बावजूद आलमी शनाख्त का तासुर दिया गया। नरेंद्र मोदी के बैरून मुल्क दौरों से चंद रोज कबल नए अवार्ड्स का इजरा सवालिया निशान है। बाज़ सर्टिफिकेट में बुनियादी इमला की गलतियां भी सामने आई हैं। मोदी बाज़ मौक़ों पर अवार्ड हासिल करने वाला वाहिद और पहला शख्स ही रहा। अता तारड़ ने कहा कि इमेज बिल्डिंग की ये हिकमत अमली खुद शर्मिंदगी का बायस बन रही है। नरेंद्र मोदी बैरून मुल्क एजाजी अवार्ड्स वसूल कर रहे हैं, जबकि आम भारतीय अवाम अंदरूनी मसाइल से दोचार हैं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का सफर आखिरत, 6 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात का आगाज हो गया। लोग अपने रहनुमा का आखिरी दीदार कर रहे हैं। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने भी शहीद सुप्रीम लीडर से अकीदतमंदी का इजहार किया। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खा किया जाएगा। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपने वालिद की ताज़ियती तकरीब में शरीक नहीं होंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का सफर आखिरत, जसदे खाकी आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में मौजूद है। ताज़ियती तकरीबात का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। तेहरान के इमाम खुमैनी सेंटर के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और अपने रहबर आला का आखिरी दीदार कर रहे हैं। अवाम ने आयतुल्लाह खामनई की तस्वीर उठा रखी हैं। हर कोई गम से निढाल है, अपने शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर आला क़यादत भी पहुंची। स्पीकर बाकर कालीबाफ शहीद रहनुमा को याद करके रोते रहे। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर सैयद अली खामनई के जनाजे का मरकजी जुलूस बरामद होगा। 7 जुलाई को जस्से खाकी तेहरान से मुक़द्दस शहर क़ुम मुंतकिल किया जाएगा। इराक के शहर नजफ और करबला में ताज़ियती तकारीब 8 जुलाई को होंगी। 9 जुलाई को आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का जस्से खाकी वापस ईरान लाया जाएगा और उसी दिन उन्हें आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद रहबर आला के बेटे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ताज़ियती तकारीब में शरीक नहीं होंगे। तो ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के ख्वाहिशमंद, सिक्योरिटी खदशात के बायस इजाज़त नहीं दी गई। अल जज़ीरा TV का पासदाराने इनकलाब के 2 अहलकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइल ताज़ियती तकरीबात के दौरान मुश्तबा खामनई को निशाना बना सकता है। सुप्रीम लीडर की नकलो हरकत के जरिए उनके खुफिया मकाम का सुराग भी लगाया जा सकता है। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर आमादा करने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट ये बताती है कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ मुआहदा मुस्तरद किया गया तो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई को बताया कि बहरी नाकाबंदी ईरान को मफलूज कर रही है। गवर्नर ईरानी मरकजी बैंक ने भी खबरदार किया कि अगर मुहासरा जारी रहा तो अगस्त के आखिर तक खुराक और अद्वियात खत्म हो जाएंगी। मुश्तबा खामनई ने कहा कि अगर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुआहदे की हिमायत की तो वो इसे कबूल करेंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भारी अक्सरियत से इस मंसूबे की मंजूरी दी। आमना हुर्मुज़ गैर इलाकाई अफवाज की फौजी नुमाइश का मैदान नहीं, कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करने वाला नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी नायब गवर्नर खारजा
ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की वार्निंग। कहा, आबना हुर्मुस में फौजी नकलो हरकत का इरादा रखने वाले ममालिक को खबरदार करते हैं। समुद्री गुजरगाह की सलामती को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी साहिली ममालिक पर आयद होती है। आगे बढ़ते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से अलहदा होने का इंदिया दे दिया है। फारूक सत्तार बोले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले वजीर आजम कराची आए, मुतालबात ना माने गए तो अपोजिशन बेंच में बैठने का हक महफूज रखते हैं। किसी भी दिन स्पीकर को लेटर दे सकते हैं। सिंध की गवर्नरशिप हमें वापस की जाए। 7,000 का टैक्स दे रहे हैं और हमें 7 अरब पर टरखा रहे हैं आप, तो ये दें 140 की कमेटी बनाकर अमल दरामद करें, कुछ ना कुछ अब करें, अब करने का वक्त है, ना और नेवर। फिर आपका हमारे साथ भी माहिदा है और उसमें आपको हमारी गवर्नरशिप हर हाल में वापस करनी होगी। वजीर आजम साहब, आपके मुंह पर इस माहिदे पर अमल दरामद ना करके आपकी अमलदारी को चैलेंज किया गया। आए 4-5 दिन कराची में क़याम करें, इससे पहले हमारी बरहमी बिफर जाए। ऑपोजिशन में बैठने का अपना हक महफूज रखते हैं और किसी भी दिन हमारी तरफ से स्पीकर असेंबली, कौमी असेंबली को ये लेटर जा सकता है कि हमारा इंतजाम करें, हम अपोजिशन की बेंचों पर बैठना चाहते हैं। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एमक्यूएम आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी मुदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना मुत्तहदा की सियासी ब्लैकमेलिंग है। एमक्यूएम अवाम का एतमाद खो चुकी है और इक़्तिदार की तलाश में है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया ना बनाया जाए। सिंध के मामलात विफाक के हाथ देने की बात आईनी ढांचे की खिलाफ वर्जी है। फारूक सत्तार अपनी नाकामियों का इल्जाम सिंध हुकूमत पर ना डालें। एमक्यूएम विफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हुए अपने वादे पूरे क्यों ना करा सकी। एक और अहम मामले की बात, धानासर हादसे में जाम बहक होने वालों में पेशावर भिटबेड़ के 6 अफराद भी शामिल हैं। नौशाद का बेटा, 2 बेटियां, बहू और 2 नवासियां हादसे में जाम बहक हुए। नौशाद ने इल्जाम लगाया है कि ड्राइवर ने जानबूझकर बस को खाई में गिराया। मुसाफिरों को इसके साथ तलकलामी हुई थी। देखते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर के नवाई इलाका बड़बेर में 68 साल के नौशाद के घर से निकले 6 जनाजे, जिससे हुई इलाके की फिजा सोगवार। ये जनाजे थे कोयटा से पेशावर आने वाली बस हादसे में जाँ बहक अफराद के, जिसमें बुजुर्ग नौशाद का बेटा, 2 बेटियां, बहू और 2 नवासियां शामिल हैं। वालिद के मुताबिक जुमेरात को बेटे ने पेशावर वापसी बस के टिकट लिए थे, जबकि घर वालों से आखिरी बात रात 12 बजे हुई, जब वो बस में वापसी के सफर पर थे। जब रात गुजर गई 4 बजे, उसके साथ और सवारियों ने तलखी किया, उस पर गड़बड़ हो गई। उसके साथ उन्होंने कस्तन गाड़ी को नीचे घर पहाड़ी से गिराया कि हमें आप अभी पहुंचा दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुसाफिर बस हादसे में जाँ बहक के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए, जबकि जख्मी को 10 लाख रुपए माली इमदाद देने के अहकाम जारी कर दिए। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। अवामी मसलों की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बेकाबू हो चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 4 से 12 घंटे तक पहुँच गया है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर रात के औकात में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। कोयटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग तो 6 घंटे की है, लेकिन गैर एलानिया 12 घंटों तक पहुंच चुकी है। पेशावर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। सनती शहर फैसलाबाद का रुख करें तो फैसलाबाद के सनती शहर में 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि हैदराबाद में दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुँच चुका है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल चिल्लास का है, जहाँ पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराहम की जा रही है।